आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टॉप वन हिंदुस्तान चैनल पर। तो दोस्तों, गणतंत्र दिवस के इस खास मौके पर आप अपनी स्कूल या कॉलेज में भाषण बोलने की योजना बना रहे हो तो हमने आपके लिए एक छोटा सा शानदार भाषण तैयार किया है जिसे आप गणतंत्र दिवस के मौके पर बोल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भाषण। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, प्राचार्य जी, मेरे समस्त गुरुजनों और मेरे प्रिय साथियों, आज गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर मुझे आप सभी को यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि आज अपना भारत देश 73वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। आज का यह विशेष पर्व हम सभी के लिए केवल बधाइयाँ और शुभकामना देने का ही नहीं, बल्कि यह पर्व उन महापुरुषों और शूरवीरों को याद करने का भी है जिन्होंने इस मातृभूमि के लिए अपने घर परिवार सब कुछ त्याग कर बलिदान दे दिया। अगर वे नहीं होते तो आज भी हम इस भारत देश में गुलामी की जिंदगी जी रहे होते और हमें आज भी अंग्रेजों की हुकूमत, तानाशाही और क्रूरता को झेलना पड़ता। इसलिए आओ सबसे पहले इस पावन अवसर पर शीश झुकाकर नमन करें उन वीर शहीदों को जिन्होंने हमें इस आजाद भारत में आजाद नागरिक की एक पहचान जो दिलाई। तन मन धन अर्पित कर दो अभिनव अभियान को, वंदन कर लो अमर शहीदों के बलिदान को, हिमालय से ऊंची कर दो हिंदुस्तानी शान को, और जरूरत पड़े तो अपना शीश दे दो इस भारत के स्वाभिमान को, इस भारत के स्वाभिमान को। हमारा देश भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र तो हो गया था, लेकिन हमें अपने अधिकार पाने की स्वतंत्रता नहीं मिली थी। यह स्वतंत्रता हमें तब मिली जब 26 जनवरी 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ और भारत एक गणराज्य देश बना। हमारे इस संविधान ने ही सभी जाति धर्म के लोगों को एक समान अधिकार दिलाने का हक दिया है। यह संविधान ही जनता की सबसे बड़ी ताकत है जिसने हमको देश का प्रधानमंत्री हो या राज्य का मुख्यमंत्री उसको चुनने का अधिकार दिया। हमारे संविधान का मूल उद्देश्य भी यही है कि देश के प्रत्येक नागरिक के अधिकारों की रक्षा करना और लोकतंत्र को मजबूती देना। दुनिया का सबसे विशाल और लिखित संविधान भारत का है। हमारे इस संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। प्रारंभ के मूल संविधान में 22 हिस्से थे जिसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां शामिल थी। उसके बाद भारत के इस संविधान में कई दफे संशोधन भी हुआ और नए कानून नियम भी जोड़े गए जिससे भारत के संविधान का दायरा लगातार बढ़ता गया। वर्तमान में भारत का यह संविधान 465 अनुच्छेद जो 25 भागों और 12 अनुसूचियों में लिखित हैं। भारत के इस संविधान निर्माण में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बड़ा योगदान रहा। उन्हीं की प्रेरणा से ही हमारे इस संविधान में गरीब तबके के लोगों का विशेष ध्यान रखा गया और उनके उत्थान हेतु नियम और कानून बनाए गए। यह देश सदा उनका ऋणी रहेगा कि उन्होंने गरीब और अमीर में भेद न समझकर उन्हें एक समान अधिकार पाने का हक जो दिया। आज इस संविधान की बदौलत हम बहुत हद तक कामयाब हुए हैं। हर क्षेत्र में हमारे भारत देश ने विजय का परचम लहराया है। हमने उन विकसित देशों को दिखा दिया है कि हम भी किसी से कम नहीं। मैं अपने भाषण की अंतिम पंक्तियों में आपको पुनः याद दिलाना चाहूंगा कि भारत एक आजाद और गणतंत्र देश है और इस देश का प्रत्येक नागरिक आजाद है। उसे अपने देश में अन्याय और हक की लड़ाई लड़ने के लिए पूरी आजादी है। फिर भी हम इस देश में गरीबी, बेरोजगारी, निरक्षरता, अत्याचार और भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं के खिलाफ अपनी आवाज नहीं उठा रहे हैं। यह हमारे अंदर एक बहुत बड़ी कमी है।
आज इस पावन अवसर पर सभी ये प्रतिज्ञा लें कि अब आगे से हम मौन धारण नहीं करेंगे, हम एकजुट होकर ऐसी समस्याओं के खिलाफ लड़ेंगे, अपनी आवाज उठाएंगे और अपने भारत देश को इनसे मुक्त करवाएंगे। इसी के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, हमारा ये भाषण आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े। वहीं दोस्तों, एक बात और कहना चाहूँगा कि आपको यह भाषण हमारी वेबसाइट educationindialive.com पर लिखा हुआ मिल जाएगा, जिसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक हमने वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे रखा है। धन्यवाद।